बाग संसदीय क्षेत्र में त्रिकोणीय मुकाबले के बीच अपने सबसे अलग मुद्दे को लेकर मशहूर हुई छठी देवी। कहीं सबका कर्जा होगा माफ, छठी देवी हजारीबाग को करेगी कर्जा मुक्त। कौन है यह संसद प्रत्याशी छठी देवी जिनकी हो रही है इतनी चर्चा? देखें न्यूज अक्सर की खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं अक्सर अंसारी और आप मुझे देख रहे न्यूज अक्सर में। पूरा भारत अभी लोकतंत्र की चुनाव में डूबी हुई है और इस चुनाव को सफल बनाने में भारत की 97 करोड़ मतदाताओं का हाथ रहेगी। इसी सिलसिले में मैं हजारीबाग संसदीय क्षेत्र के सांसद प्रत्याशी छठी देवी जी से आज कुछ चंद सवालों के साथ मिलने आया हूं। छठी देवी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। ये हजारीबाग संसदीय क्षेत्र में त्रिकोणीय चुनाव में छठी देवी का नाम सिर चढ़कर बोल रहा है। आखिर किस रणनीति के तहत आप चुनाव में उतरे हैं? आपकी चुनावी मुद्दा क्या रहेगी? जी, मेरा जो चुनावी मुद्दा है, सबसे पहले तो हम अपने संसदीय क्षेत्र के सारे जनता को उन्हें बधाई देती हूँ कि वो मुझे इस लायक समझते हैं कि मैं उनके सांसद उम्मीदवार हो सकती हूँ या उनकी सांसद हो सकती हूँ। और जहाँ तक ये त्रिकोणीय जो आप बोल रहे हैं, तो इसके लिए कहीं ना कहीं जो हमारा जो अभियान है वो इसका श्रेय लेता है, क्योंकि आज देश का हर एक दूसरा घर कर्ज की दलदल में पड़ा हुआ है और कर्ज से बाहर निकालने का हम पिछले 2 साल से प्रयास कर रहे हैं हजारीबाग लोकसभा में। आपकी विचारधारा नेक है, परंतु आपकी मुद्दा क्या रहेगी अगर जनता आपको चुनती है तो? मेरी जो मुद्दा है, सबसे पहले हमारा कर्ज मुक्त भारत अभियान जो हम चला रहे हैं लगातार 2 साल से, जनता का कर्ज माफ़ करने के लिए सरकार से और जो सुप्रीम कोर्ट में जो PIL दर्ज किए हैं और हमारी जो वहाँ पर PIL लगी हुई है, उसको लेकर के जनता का कर्ज हर हाल में माफ़ कराएंगे, चाहे वो वर्तमान सरकार करे या आने वाली सरकार करे। और साथ ही साथ महिला उत्थान के लिए काम कर रहे हैं, महंगाई पर काम कर रहे हैं, बेरोजगारी पर काम कर रहे हैं कि कैसे बेरोजगारी दर को कम किया जाए, पलायन को रोकने का प्रयास कर रहे हैं ताकि हमारा झारखंड डेवलप करने पाए। कर्ज मुक्त अभियान आप चलाना चाह रहे हैं, इससे पहले जो सांसद रहे उनसे आप कितना संतुष्ट हैं? इससे पहले जो सांसद हमारे क्षेत्र में रहे, देखिए हमारा जो भी आज का वर्तमान सरकार है वो जो है वादे बड़े बड़े कर रहे हैं लेकिन पूरे नहीं कर रहे हैं, लेकिन वादा करके और उसे पूरा भी करना चाहिए। हम अगर इस क्षेत्र में सांसद बन करके आते हैं तो हम वादा के साथ साथ विकास भी करेंगे। आप चुनाव लड़ रहे हैं, आपके ही क्षेत्र में प्रचार प्रसार की क्या स्थिति है? प्रचार प्रसार, हम संसाधन की कमी के कारण थोड़ा मेरा प्रचार प्रसार कम हो रहा है और हम जनता से अपील करना चाहेंगे कि वो मुझे सपोर्ट करें, 1 वोट 1 नोट के जरिए। छठी देवी जी, आप नारी शक्ति के रूप में आए हैं, एक महिला उम्मीदवार हैं और कर्ज मुक्त अभियान चलाना चाहते हैं। आपको क्या लगता है जनता का कितना समर्थन आपको मिलेगी? जनता का समर्थन अभी तो हम खुले रूप से बता नहीं सकते हैं, क्योंकि हम लोग 2 तरीके से फील्ड में काम कर रहे हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन। ऑनलाइन पढ़े लिखे लोग आवेदन करते हैं और जो बुजुर्ग हैं, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, जो सिर्फ साक्षर हैं, हस्ताक्षर वगैरह कर पाते हैं, वे लोग ऑफलाइन के ज़रिए फॉर्म भर के हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। तो अभी तो बताना कठिन है। हजारीबाग के कितना गांव विजिट किए हैं अभी तक? हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र में ऐसा बहुत सा गांव है, हम बता नहीं सकते हैं। संसदीय क्षेत्र बहुत बड़ा है और बहुत जगह तक मैं पहुंच नहीं पा रही हूं, क्योंकि आप समझ सकते हैं इतने बड़ा एरिया और वहां पर मुझे संसाधन की कमी हो रही है, तो नहीं पहुंच पा रहे हैं। इसके लिए जनता मुझसे नाराज़ ना हो। मैं उनके एरिया में, भले आज हम चुनाव का समय है, लेकिन चुनाव के बाद भी मैं क्यों ना पहुंचूं, लेकिन पहुंच। मैं अपने हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र की जनता से यही अपील करना चाहूँगी कि कर्ज के कारण तो बिल्कुल ना घबराएं। आपके लिए हमारी पूरी टीम लगी हुई है, हजारीबाग से लेकर के दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट तक। इसलिए कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, किसी प्रकार आत्महत्या करने की ज़रूरत नहीं है। आज आपकी बदौलत हम लोग टीम में बने हुए हैं और साथ ही साथ आज 18 लाख से अधिक लोगों का हम लोग एक उम्मीद है और उस उम्मीद को खाली नहीं जाने देंगे, उसे ज़रूर पूरा करेंगे। और आप लोग
कर्ज में पड़े हुए हैं, तो इससे भी घबराने का तो बिल्कुल ही नहीं है ज़रूरत, क्योंकि आपके लिए हम लोग समय समय पर ट्रेनिंग उपलब्ध करा रहे हैं। आज 13 लाख से अधिक लोगों ने निःशुल्क ट्रेनिंग लिया है कि कैसे हम कर्ज से बाहर निकले, कैसे हम आर्थिक स्थिति को सुधार सकते हैं। तो ये सब सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए किया जा रहा है, इसलिए बिल्कुल ना घबराएं। और मैं आपको आश्वासन देती हूँ कि मैं आखिरी समय तक प्रयास करूँगी और आपके लिए लड़ती रहूँगी। जय हिंद, जय भारत।